दोस्तों सादर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं औरत की 7 कमजोरी जो हम सभी मर्दों को पता होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों औरत की यह 7 कमजोरी है ना तुम सबको मालूम पड़ गई तो लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। कभी भी किसी लड़की के प्यार के लिए तो बेशक नहीं तरसोगे। हर औरत की यह 7 कमजोरी होती है। अगर यह कमजोरी ना पता हो तो मर्द गलतफहमी में रहता है, औरतों के लिए पागल रहता है जबकि उसे कोई नहीं मिलती। तुम एक मर्द होने के नाते जो भी एक औरत के बारे में सोचते हो शायद तुम भी बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। मैं जिन कमजोरियों के बारे में बताऊंगा वह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे लिए जिंदगी जीना। तो चलो बिना देरी बात करते हैं उन कमजोरियों के बारे में जो हर औरत के अंदर होती है और यह कमजोरी मर्दों को पता होनी चाहिए। कमजोरी नंबर 1, औरतों को भी मर्द चाहिए होता है। जिन मर्दों को यह लगता है कि हवस की भूख सिर्फ उन्हें ही है या फिर उसे ही औरतों की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। भगवान अगर 2 अलग अलग लिंग के लोगों को बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बस इसी को समझ लो कि हर औरत भी मर्द चाहती है। लेकिन मैंने बात की एक मर्द की, मगर अफसोस इस कलयुग में आज मर्दों के बीच में सिर्फ नामर्द घूम रहे हैं। इसीलिए औरतों को भी मर्द से चिढ़ होती है और इसीलिए वह हमेशा चाहती है कि वह सिंगल रहें, क्योंकि गलत मर्द के चक्कर में पड़कर वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन हर औरत को मर्द की जरूरत होती है जो उसकी इज्जत करे, जो उसे समझे, जो उसे सहमति दे, जो उनको संभाले। अगर ऐसा मर्दानगी आपके अंदर हुआ तो फिर कोई भी औरत कभी भी आप पर शक नहीं करेगी। आगे सुनो और मैं बताता हूँ। कमजोरी नंबर 2, औरत खूबसूरती नहीं देखती। एक और मजे की बात बताता हूँ कि हाँ, यह बिल्कुल सच है कि औरतें खूबसूरती से ज्यादा दिल देखती है। औरतों में मर्दों जैसा नहीं होता है। एक बार वह हैंडसम लड़के को ठुकरा देंगी मगर जो दिल का अच्छा है उसे कभी नहीं ठुकरा सकती, क्योंकि औरत का दिल कोमल होता है, उनके अंदर भावनाएं जगती है। सिर्फ किसी आदमी का दिल देखकर शायद दिखने में वह कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वह दिल का काला हुआ तो किसी भी हाल में वह औरतों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने से ज्यादा अपने दिल को खूबसूरत बनाना सीखे। अगर यह खूबसूरत रहा तो हर औरत आकर्षित होगी तुमसे। कमजोरी 3, औरतों को जीता नहीं जा सकता। एक और गलतफहमी में दूर करना चाहता हूँ कि औरतें जो होती है ना उनको जीता नहीं जा सकता। जी हाँ बिल्कुल। अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम पैसे से, ताकत से या फिर गुरूर से किसी भी औरत के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लोगे, यह कभी नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि औरतें तुम्हें पसंद करें तो उन्हें अपने प्यार और स्पर्श से ही जीत सकते हो। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता या फिर नहीं करना चाहता तो चाहे तुम कितना भी दम लगा लो उसे अपना नहीं बना पाओगे। कमजोरी नंबर 4, इमोशन होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई मर्द की कमजोरी पूछे तो सच बताओ, 1000 कमजोरियां एक सेकंड में सामने आ जाएंगी, लेकिन बात जब औरत की आती है तो पासा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक ऐसी कमजोरी होती है औरतों में जिसका फायदा मर्द बड़े अच्छे से उठाते हैं और वह कमजोरी है इमोशन होना। औरतें बहुत इमोशन होती है, उनका दिल बहुत मुलायम होता है और यही वजह है कि कई सारे लीचर मर्द उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके साथ उल्टा सीधा काम करते हैं और बाद में उन्हें फंसा कर बर्बाद भी कर देते हैं। औरतें हर चीज पर काबू कर सकती हैं, लेकिन अपने इमोशंस पर नहीं। वह भी अगर किसी मर्द से शिद्दत वाला प्यार करने लग जाएगी ना तो फिर उन्हें भी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह भी मर्द की तरह ही प्यार में पागल हो सकती है,
क्योंकि वह मर्दों से ज्यादा इमोशन होती है। कमजोरी नंबर 5, उनके पेट में बात नहीं पचती। मैंने ऐसा सुना है कि महाभारत के समय में भी जब पांडवों और कौरवों का युद्ध खत्म हो गया, तब आखिरी में माता कुंती ने युधिष्ठिर को यह बात बताई थी कि कर्ण उन्हीं का भाई था। इस बात पर युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और माता कुंती को श्राप देते हुए कहा, तुमने इतने समय तक इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे? इसलिए मैं शराप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी औरत अपने पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं रख पाएगी। शायद यही वजह है कि औरतों की यह बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी है। और क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि उनके पेट में कोई भी बात ज्यादा समय तक नहीं रहती है, इसी कमजोरी की वजह से उन्हें कई बार अपना नुकसान भी देखना पड़ता है और कई घर तबाह भी हो जाते हैं। कमजोरी नंबर 6, नौजवानों से वह भी आकर्षित होती जिस तरह तुम एक मर्द होकर जवान लड़कियों से आकर्षित महसूस करते हो या फिर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी तरह नौजवानों से औरतें भी आकर्षित होती है। बस फर्क इतना होता है कि वह अपने इस आकर्षण को कंट्रोल करना जानती है, जबकि मर्द कंट्रोल नहीं कर पाते और बयान कर देते हैं। नौजवानों से आकर्षित होना यह हर औरत पर लागू होता है। शायद वह दिखाती नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें किसी तरह के आकर्षण का एहसास नहीं होता। कशिश होती है जिस मर्द का शरीर अच्छा हो, दिमाग तेज हो और जिसका एटीट्यूड सुंदर हो, ऐसे मर्द से तुरंत औरतें आकर्षित होती है। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ मर्दों को ही आकर्षण हो सकता है। कमजोरी नंबर 7, जो मर्द उसे इज्जत देता है वह उसकी हो जाती है। हर मर्द के बीच यह आपसी कंफ्यूजन चलता रहेगा कि यार उस लड़की के दिल में अपने लिए कैसे जगह बनाई जाए, क्या इसके लिए मैं अच्छा दिखूं या फिर मैं पैसे कमाऊं। लेकिन है दोस्तों, सच बताऊं, जो मर्द औरत को इज्जत देता है वह उसकी हो जाती है। सिर्फ इज्जत देने और प्यार जताने से ही किसी औरत के दिल में आप अपने लिए जगह बना सकते हो, और यही एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। जैसे अच्छे लड़के अपनी होने वाली पत्नी में अपनी माँ की खूबियों को देखते हैं, उसी तरह लड़कियां भी अपने होने वाले पति या किसी लड़के में अपने पिता की परछाई को देखना चाहती हैं। जिस तरह उनके पिता उनका ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो मर्द औरतों को इज्जत देना जानता है, बेशक और बेफिक्र होकर औरतें उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, औरतों को चीज समझने की गलती कभी मत करना। औरतों की नजरों में जिस शख्स की इज्जत होती है, ना उसके सिर पर ताज होता है, और जिससे वह नफरत करना शुरू कर दे फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कभी मत सोचना कि ताकत या पैसे से आप किसी औरत को जीत सकते हैं। यह बात चाणक्य ने भी कही थी। आज के इस वीडियो में हमने 7 कमजोरियों पर चर्चा की है, और यह कमजोरियां हर औरत में होती है। इन कमजोरियों का पता हर मर्द को होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इसे जानकर अपनी पसंदीदा औरत के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा आगे आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।